बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी फोटोशॉप ट्रेनिंग की क्लास नंबर 2 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बेसिक सिलेक्शंस और उसके साथ कुछ मजीद बेसिक टूल देखेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आज हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पूरी फोटोशॉप ट्रेनिंग में हम हर क्लास में जो है ना वो उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट मैं यह कहूंगा कि पूरी फोटोशॉप की ट्रेनिंग में जिसने आज की क्लास ले ली, समझ लें उसके लिए नेक्स्ट क्लासेस भी सीखना इजी हो जाएंगी। सो बहुत बारीक सी चीजें भी हैं इसमें, शॉर्टकट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। जैसे मैंने फोटोशॉप यहाँ पे ओपन किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने देखा था हमने कैसे कैनवस या फिर न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है। ओके, अब टूल बार में यहाँ राइट साइड पे आ जाए, सो लेफ्ट साइड पे आ जाए टूल बार में, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूल दिया गया वो आपके पास है कौन सा, मूव टूल, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास वी। अच्छा, मूव टूल यूज किया जाता है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, जिस तरह आपने इलस्ट्रेटर में हमने सिलेक्शन टूल यूज किया था जिसकी शॉर्टकट की थी वी। ठीक है, तो फोटोशॉप में भी मूव टूल का काम होता है बेसिकली मूव करना, सिलेक्ट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना वो आपको जहन में रखनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जो फोटोशॉप पे हम काम करेंगे ना वो लेयर बाय लेयर होगा। ठीक है, लेयर बेसिकली आपके पास एक स्टैकिंग ऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेयर आपके पास, फिर उसके बाद दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, चौथी लेयर है। ठीक है, अब जिस लेयर पे भी आपने मतलब जिस चीज पे काम करना है उसकी आप इंडिविजुअली लेयर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ उसकी लेयर अलग से लूंगा, एक सर्कल ड्रैग कर रहा हूँ उसकी लेयर अलग से लूंगा, एक फिर कोई और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, उसकी लेयर इंडिविजुअली लूंगा। तो हर ऑब्जेक्ट की लेयर आपने इंडिविजुअली लेनी है, लेयर बाय लेयर वर्क होगा। ठीक है, तो हम फिर यहाँ से लेयर्स का पैनल जो है वो निकाल लेते हैं। ये आपके पास दी गई है लेयर्स। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ बाहर और यहाँ पे आके हम इस पे क्लिक करते हैं कोलैप्स टू आइकन, तो ये सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, लेयर्स को हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं इस जगह पे। सही है, और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट की, देखें आपके पास एक जो है ना वो ब्लैंक बैकग्राउंड लेयर आ गई है। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड लेयर आ गई। अब देखें लेयर्स के पैनल में आ जाए तो आपके पास बैकग्राउंड जो है ना वो लेयर आ गई है। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी आपको न्यू फाइल क्रिएट करते हैं ना वो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड लेयर होती है। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड लेयर आपके पास लॉक है। यहाँ आगे आ जाए तो आपके पास एक ताले का बटन दिया गया, मीन्स कि ये आपके पास लेयर लॉक है। अगर आपने एक बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये लॉक का बटन दिया गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर भी अनलॉक हो जाएगी। दूसरा एक जो लेयर्स के पैनल में ये जो ऑप्शन है ना सारे ये भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल जी करूं, अंडू करूं, तो देखें अभी ये पैनल ऑप्शन सारे इनएक्टिव थे। अगर मैं यहाँ पे लॉक पे आके क्लिक करता हूँ, मीन्स के अनलॉक करता हूँ, तो आपके ये सारे ऑप्शंस भी अब एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अच्छा, अब फोटोशॉप में जैसे मैंने आपको बताया कि सारा काम हम लेयर पे करते हैं, तो सबसे जो नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर होती है ना, ठीक है, इस पे अगर आपने वर्क करना, अगर आप इस पे वर्क करते हैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, ठीक है, तो याद रखें कि आप फिर उसमें कोई एडजस्टमेंट में अपने प्रोजेक्ट में कुछ अगर उसने आपने उसकी फाइल को सेव कर दिया, तब आप उसकी किसी भी चीज में एडिटिंग करना चाहें या कोई आप टेक्स्ट लिखना चाहें, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बैकग्राउंड लेयर एडिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ टूल बार में आके, ये आपके पास दिए गए हैं ब्रशेस, खैर ब्रशेस में पढ़ा नहीं रहा, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर मैं ब्रश लेके कलर कर लेता हूं, ठीक है, और यहां से मैं ले लेता हूं मूव टूल। अब अगर आप चाहें तो, अगर आप चाह रहे हैं कि इस ब्लैक कलर को मूव करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ये क्या दे रहा है आपके पास ऑप्शन, क्या है, द करंटली सिलेक्टेड लेयर बैकग्राउंड लेयर। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक दीवार है, दीवार के ऊपर आपने पेंट कर दिया, अब आप उस पेंट को दीवार से निकाल नहीं सकते, वो उसके साथ फिक्स हो गया, उसका एक पार्ट बना दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में जब भी काम करेंगे तो हम एक न्यू लेयर लेंगे और जो वो न्यू लेयर होगी ना वो आपके पास ट्रांसपेरेंट लेयर होगी। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं। अच्छा, फोटोशॉप में अंडू करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल जी। ठीक है, एक बार कंट्रोल जी करेंगे तो एक बार होगा। अगर आप CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2021 या 20 इससे पहले, तो अगर आपने बार बार अंडू करना है तो कंट्रोल जी
एक बार प्रेस करेंगे, फिर आपने अगर अंडू करना है तो कंट्रोल आल्ट जी प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप CC 2022 या फिर 2023 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप अंडू करने के लिए सिर्फ कंट्रोल जी करते जाएं तो आपका अंडू हो जाएगी। जितनी मर्जी बार करना चाहें कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बैकग्राउंड लेयर को नहीं छेड़ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। न्यू लेयर लेने से पहले एक दो चीजें जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आज जो हमारा बेसिकली वो टूल था ना, एक तो मूव टूल जो हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए यूज करते हैं। अब ऑब्वियसली किसी भी टूल को अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कौन सा, सिलेक्शंस। ये आपके पास कुछ बेसिक सिलेक्शंस हैं, इसके साथ एक छोटा सा बटन दिया गया है। इसमें आए तो आपके पास ये कुछ मजीद सिलेक्शंस है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल है जिसकी शॉर्टकट की M है, इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। अब ये बेसिक सिलेक्शंस यूज की जाती हैं सिलेक्शन के लिए। किसी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। खैर इतना यूजेज तो नहीं है बट हम इनको यूज करेंगे आगे प्रोजेक्ट्स में भी जाके, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जैसे ही आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट करते हैं तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं हो जाती है, प्लस टाइप का एक बटन आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखेंगे हमने पहले कौन सी लेयर ली हुई है, बैकग्राउंड लेयर ली हुई है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, फिर हम न्यू लेयर की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ही आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाएगी। अगर आपने सिलेक्शन बनानी है तो आप जैसे इसको ड्रैग करें तो आपकी ये एक बन जाएगी क्या चीज, सिलेक्शन, ठीक है। अब जैसे आपने सिलेक्शन बनाई तो देखिए आपके कर्सर की शेप कुछ आ रही है, एक छोटा सा एरो है, साथ छोटी सी एक सिलेक्शन बनी हुई है। अब आप चाहें तो ये सिलेक्शन अभी एक्टिव है, इसको आप मूव कर सकते हैं इजीली, नंबर 1, ठीक है। अगर आपने न्यू सिलेक्शन बनानी है तो आप इसकी बाउंड्री के बाहर आए तो देखिए कर्सर की शेप चेंज हो रही है। अब अगर आप न्यू सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप जस्ट ड्रैग करें। जब आप न्यू सिलेक्शन बनाएंगे तो पिछली सिलेक्शन आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहां से मैं कोई और न्यू सिलेक्शन बना ले तो देखें कि अगर आप न्यू सिलेक्शन और बनाते हैं पिछली सिलेक्शंस गायब हो रही हैं, ठीक है, नंबर 1। अब अगर मैं इस सिलेक्शन को मूव करना चाह रहा हूं, एक तरीका तो ये है कि अगर आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये जो भी सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से अगर आप मूव करें, अगर वो आपकी सिलेक्शन एक्टिव है, एक्टिव मीन के देखें अभी ये आपके पास नजर आ रही होगी, ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है, मीन्स कि ये एक्टिव है। अगर आप यहां से मूव टूल ले लेना, मूव टूल ले लें, अब अगर सिलेक्शन को मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपकी सिलेक्शन एक्टिव हो या आपकी सिलेक्शन अभी एक्टिव है, नंबर 1, ठीक है। अब सिलेक्शन हमने क्यों बनाई बेसिकली, कि इस सिलेक्शन में कोई चीज हमने फिल करनी है, कोई कलर फिल करना है या कोई ऑब्जेक्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहां से अब क्या ले रहा हूं, यहां पे टूल बार में नीचे आ जाता, आपके पास दिया गया है कौन सा, ब्रश टूल, इसको सिलेक्ट करता हूं और अगर मैं कलर फिल करना चाहूं ना तो कलर सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर फिल हो रहा है, इसके बाहर नहीं फिल हो रहा। क्यों, क्योंकि हमने सिलेक्शन बना दी और सिलेक्शन उसके जितनी आपके पास सिलेक्शन है उसी में सिर्फ कलर फिल हो रहा है। अब अगर यहां से मैं ले लूं क्या चीज, मूव टूल ले लूं, ठीक है, और सिलेक्शन को मूव करना चाहूं तो मूव कर सकता हूं, ठीक है। याद रखें सिलेक्शन अभी भी आपकी एक्टिव है बट हम काम किस पे कर रहे हैं, बैकग्राउंड लेयर पे। लेट्स सपोज अब हम अपनी सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करते हैं। डी सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल डी। जो ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्शन डी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप मूव टूल से इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें तो आप मूव नहीं कर सकते। द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, क्योंकि आपने बैकग्राउंड लेयर पे वर्क किया, जो आपने काम किया वो उस दीवार के साथ फिक्स हो गया, इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं, ठीक है। जो हमने काम किया वो उस दीवार के साथ फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं कर सकता। बैकग्राउंड लेयर पे हमने कभी भी काम नहीं करना। ये तो मैंने जस्ट आपको अप्लाई करके दिखाया कि एक्टिव सिलेक्शन के टाइम आप बैकग्राउंड लेयर पे सिर्फ सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको सेपरेट करना चाहें नहीं कर सकते। अब देखें ये आप बैकग्राउंड लेयर का एक पार्ट बन गया, इसको सेपरेट हम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं। अब हम नेक्स्ट जो ओरिजिनल हमारा जो कंटेंट, ये टॉपिक, उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम दोबारा से किस पे आते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आते हैं। अब हमने बैकग्राउंड लेयर को सेव रखना है, हम चाह रहे हैं इस पे हमने नहीं काम करना, हमने न्यू लेयर लेनी है। तो आप क्या करें, लेयर्स के पैनल में आ जाएं और यहां पे नीचे आ जाए, आपके पास दिया गया है लेयर का बटन, यहां से आप ले लें न्यू लेयर, जिस तरह आपने इलस्ट्रेटर में ली थी, यहां से आप न्यू लेयर ले लें।
जैसे आप न्यू लेयर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर एक आ जाएगी न्यू लेयर, ये आपके पास नाम लिखा हुआ लेयर्स का, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आप लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो आपके पास प्रीव्यू विंडो दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली जब न्यू लेयर लेते हैं तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। याद रखिएगा जब भी हमने न्यू लेयर लेनी है, न्यू लेयर आपके पास ट्रांसपेरेंट लेयर होगी, ठीक है। ये लेयर का बेसिकली थंबनेल है। इसी तरह जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है ना, वो आपके पास लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड लेयर का आप कलर भी ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट जो है ना वो व्हाइट शो हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हमने जितना भी काम करना है वो हमने करना है किस पे, न्यू लेयर पे काम करना है, ठीक है। तो हमने न्यू लेयर ले ली यहां से, ओके। एंड सिमिलरली यहां से भी आप जिस इलस्ट्रेटर में था आपके पास लेयर को हाइड करना चाहिए, यहां से हाइड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड याद रखें जब भी आप न्यू लेयर लेंगे, ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद आपकी लेयर्स में जितने भी ऑप्शंस है ना ये सारे भी एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी न्यू लेयर हमेशा अनलॉक होती है, ये आपके पास लॉक नहीं है अभी, ठीक है। ओके, अब हमने न्यू लेयर सेलेक्ट की हुई है, हमने सारा काम अब न्यू लेयर पे करना है, ठीक है। तो मैं यहां से दोबारा आ रहा हूं किस पे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब लेट्स सपोज मैं यहां से कोई सिलेक्शन बना लेता हूं लाइक दिस, ठीक है। एंड अब अगर मैं यहां से मूव टूल ले लूं, मूव टूल लेने के बाद मैं इस सिलेक्शन को मूव करना चाहूं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कुड नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। अब आपने यहां पे एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी न्यू लेयर पे, न्यू लेयर आपकी कौन सी है, ट्रांसपेरेंट लेयर जिसको कहते हैं, न्यू लेयर पे आके आप अगर सिलेक्शन मार्की टूल से कोई सिलेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एक्टिव सिलेक्शन है, इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं है, सही है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब तक आप इसके अंदर कलर फिल नहीं करते तब तक आप ट्रांसपेरेंट लेयर पे रह के मूव टूल से उस लेयर को मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहूं, लेट्स सपोज मैं यहां से ब्रश ले लेता हूं और यहां से कोई कलर फिल करता हूं। अब जैसे मैंने इसके ऊपर कलर फिल कर दिया, अब मैं अगर यहां से ले लूं मूव टूल, अब मैं इसको मूव कर सकता हूं। अब देखिए मैं इसको जिधर मूव करना जो मूव कर सकता हूं, बिकॉज हम अपनी न्यू लेयर पे हैं और न्यू लेयर हमारी कौन सी है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। अब ये तो हमारे लिए इजी हो गया कि हमने ट्रांसपेरेंट लेयर पे रह के हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। हालांकि बैकग्राउंड लेयर हमारे पास पीछे सेव है, हमारी दीवार पीछे महफूज है, हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर लेके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं, यहां से डिलीट करता हूं और कंट्रोल डी मीन्स कि अब आपकी जो सिलेक्शन है ना वो बैकग्राउंड लेयर पे भी आपको नजर आ रही है, तो उसको भी आप कंट्रोल डी कर दें। कंट्रोल डी मीन्स डी सिलेक्ट। ओके, अब हम यहां से एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है। एंड दोबारा से आते हैं हम किस पे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आते हैं और सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इस सिलेक्शन के अंदर कोई कलर फिल करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्रश टूल लेके इस पे कलर फिल कर सकते हैं, बट इससे भी पहले हम थोड़ी दो चीजें डिस्कस करते हैं। टूल बार में यहां नीचे आ जाए तो आपके पास ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा, एक आपके पास ऊपर वाला ये दिया गया फॉरग्राउंड कलर, नीचे वाला आपके पास दिया गया कौन सा, बैकग्राउंड कलर। जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमने ये देखा था, आपके पास एक फिल कलर होता है, एक स्ट्रोक होता है, और यहां से आप कलर्स को स्वैप भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से आप कलर्स को डिफॉल्ट रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर क्या मतलब है इनका, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि आपके पास एट अ टाइम दो कलर्स हैं, ठीक है, आप जिस कलर को चाहें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज फॉरग्राउंड कलर में यहां से अगर इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो आप यहां से अपना कलर पिकर मीन फॉरग्राउंड कलर जो लेना चाहें वो ले सकते। लेट्स सपोज मैं यहां से रेड ले लेता हूं, ओके कर दिया, ठीक है। और ये जो व्हाइट पीछे बैकग्राउंड कलर था ना, इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से हम ले लेते हैं कौन सा, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। हमने दो कलर्स चूज कर लिए, एक फॉरग्राउंड कलर ले लिया और एक आपने ले लिया बैकग्राउंड कलर ले लिया, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन किस पे बनाई हुई है, न्यू लेयर पे बनाई हुई है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस सिलेक्शन पे कौन सा कलर अप्लाई करूं, फॉरग्राउंड कलर अप्लाई करूं। तो आप क्या करें, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, फॉरग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, कंट्रोल बैक स्पेस करें, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। दो शॉर्टकट्स बताए मैंने, फॉरग्राउंड के लिए आल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। और तीसरा एक और शॉर्टकट की है, उससे क्या होगा, अगर मैं यहां से शिफ्ट बैक स्पेस करता हूं, जैसे मैंने शिफ्ट बैक स्पेस किया तो आपके पास एक फिल वाला टैब ओपन हो गया, ठीक है।
इसमें कंटेंट्स में आए तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, फोरग्राउंड कलर का, बैकग्राउंड कलर का, तीसरा ऑप्शन आपके पास जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो है आपके पास कलर का। अगर आप अपनी मर्जी के साथ कोई कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां से कलर चूज करें। लेट्स सपोज मैं यहां से ग्रीन दे देता हूं और यहां से ओके कर दिया और यहां से भी ओके कर दिया, तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। ओके, अब हमने ये कलर अप्लाई किए किस पे, जो हमने सिलेक्शन बनाई हुई थी, ये हमारे पास सिलेक्शन बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहां से मूव टू ले लूं, अब मैं इस सिलेक्शन को आगे पीछे मूव कर सकता हूं। अगर कंट्रोल डी करूं तो सिलेक्शन हमारी डीएक्टिवेट हो जाएगी। आप चाहें तो मूव टूल से अभी भी इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बिकॉज इसकी क्या रीजन है, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट लेयर ली हुई है, ठीक है। यहां तक तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रांसपेरेंट लेयर पे आपने कैसे वर्क करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैं यहां से इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां से डिलीट कर रहा हूं और यहां से दोबारा से एक न्यू लेयर ले लेते हैं। बट न्यू लेयर लेने से पहले अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे कोई कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप आल्ट बैक स्पेस करें तो फोरग्राउंड कलर आ गया। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करें तो आपके पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर आप शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं तो आप यहां से अपनी मर्जी से भी कोई कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कलर चूज किया था वो कौन सा था, ग्रीन था। तो अगर आपने लेट्स सपोज शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं, आप पिछला कलर चाह रहे हैं कि खुद ब खुद अप्लाई हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि आप कलर्स में जाके यहां से कलर चूज करें, आप जस्ट यहां से ओके करें तो वो पिछला ग्रीन कलर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं फिलहाल और यहां से हम दोबारा से ले लेते हैं क्या चीज, न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जैसे हमने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी आपने किसी चीज की सिलेक्शन बनानी है तो आप जैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे पिछली सिलेक्शन खुद ब खुद रिमूव होती जाएगी जब आप न्यू सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। प्लस इसके साथ एक और ऑप्शन ऊपर दिया गया, यहाँ पे आए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी टूल अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। तो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल जब आपने लिया और उसकी कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज आ गई है, आपके पास कौन सा है, न्यू सिलेक्शन का, ठीक है। जब भी आप कोई न्यू सिलेक्शन बनाते हैं तो ये वाला चेक लगा होना लाजमी है। इसके बाद आ जाए तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कौन सा, ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते हैं, आप शायद इलस्ट्रेटर में आपको पता है हमने पाथ फाइंडर पढ़ा था, ठीक है। कुछ इस तरह के ऑप्शन है, वर्किंग भी कुछ इस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ऐड टू सिलेक्शन। अगर आपने अपनी सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सिलेक्शन बनाई जिसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ तो जस्ट ड्रैग करूंगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इवन के कर्सर के साथ भी देखें तो आपके पास एक प्लस का बटन आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, आपके पास दिया गया कौन सा ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप अपनी सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। एंड लास्ट वन आपके पास दिया गया कौन सा, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर आप अप्लाई करूं तो जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे वो ही इंटरसेक्ट हो जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं, डी सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं यहां से दोबारा से एक सिलेक्शन बना लेता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ये सारे जो सिलेक्शंस वाले ऑप्शंस थे ना, ये जो मैंने अभी ऐड सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट किया है, मैं चाह रहा हूं कि मैं यहां बार बार ऊपर पैनल में जाके ना अप्लाई करूं, कुछ शॉर्टकट्स यूज करूं। अगर आप शिफ्ट पे होल्ड रखते हैं तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाएगी और यहां पे भी देखें तो आपका यहां से ऑप्शन उठ के ये वाला सिलेक्ट हो गया, मींस कि ऐड टू सिलेक्शन एक्टिव हो गया। अब अगर आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो वो सिलेक्शंस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप आल्ट पे होल्ड रख के कोई सिलेक्शन बनाते हैं, देखें आपके पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अगर आप यहां से आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप आल्ट प्लस शिफ्ट दोनों का यूज करें, देखिए आपके पास इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब अगर आप इंटरसेक्ट करना चाहें तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपके पास, आपने सिलेक्शंस कैसे यूज करनी है विद शॉर्टकट कीज। ओके, मैं इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो कंट्रोल डी करूंगा तो डीसिलेक्ट होगी। ऑल राइट, दोबारा से आ जाते हैं हम सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया फेदर का ऑप्शन। अब फेदर क्या करता है कि आपकी सिलेक्शन को थोड़ा स्मूथ कर देता है। कैसे वर्क करेगा, लेट्स सपोज अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके कोई सिलेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, बट सिलेक्शन बनाने से पहले मैं ये करूंगा, यहां से एक फीदर दे देता हूं। लेट्स सपोज मैं 20px का फीदर दे देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके कोई सिलेक्शन बनाता हूं, ठीक है, जैसे मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखें, अगर जूम करके दिखाऊं आपको
तो इसकी जो बाउंड्री है ना वो राउंडेड हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने फीदर अप्लाई किया। कैसे आपको पता चलेगा फीदर अप्लाई हुआ? अगर मैं यहां से आल्ट बैक स्पेस करता हूं इसी सिलेक्शन के अंदर रह के और इसी न्यू लेयर पे रह के आल्ट बैक स्पेस करता हूं, मींस कि मैंने फोरग्राउंड कलर अप्लाई किया। तो अगर जूम करके आप दिखाऊं तो देखें ये काफी आपके पास स्मूथ आ रहा है, देखिए काफी कलर्स आपके ब्लेंड हो रहे हैं, बाउंड्री से बाहर भी देखें। तो अगर जूम करके दिखाऊं तो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि फोटोशॉप पे पिक्सल बेस्ड रास्टर बेस्ड वर्क होता है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहां से कंट्रोल जी करूं, ठीक है, एंड इस सिलेक्शन को कंट्रोल डी सेलेक्ट करूं, ठीक है। अगर आप दोबारा आए रेक्टेंगुलर मार्केट टूल पर, यहां से फेदर आप जीरो करते हैं, जीरो करके अब अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं और आल्ट बैक स्पेस करें, ठीक है, तो अगर आप जूम करके दिखाओ तो देखें इसमें वो राउंडेड पार्ट अब नहीं आ रहा, बिकॉज फेदर हमने नहीं अप्लाई किया, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि फेदर की क्या वर्किंग है इसमें, सही है। ओके, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं एंड नाउ कंट्रोल डी कर रहा हूं, मीन सिलेक्शन डी सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। दोबारा से मैं आ रहा हूं रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे एंड फेदर इस बार मैं दे रहा हूं कितना, लेट्स सपोज मैं दे देता हूं 50, ठीक है। और अब अगर मैं अप्लाई करता हूं फेदर, मीन्स का मैं सिलेक्शन बनाता हूं एंड आल्ट बैक स्पेस करता हूं तो कलर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं इसी फेदर की वैल्यू पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया हुआ है, कोई सिलेक्शन बनाता हूं तो देखें ये अभी भी राउंडेड है, मीन्स कि जितनी बार आप सिलेक्शन बनाएंगे ना वो फेदर अप्लाई हुआ पड़ा है, बट हम चाह रहे हैं कि हम एक बार फेदर अप्लाई कर रहे हैं, बार बार उस टूल पे फेदर ना अप्लाई करें, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जब भी न्यू सिलेक्शन बनाएं तो यहां से फेदर आप पहले जीरो कर लें, फिर आप सिलेक्शन बनाएं, ठीक है। पास एक और शॉर्टकट भी है यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप लेट्स सपोज मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके फिलहाल डिलीट करता हूं, न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है। एंड मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई सिलेक्शन बनाई है लाइक दिस, ठीक है। एंड अब मैं चाह रहा हूं मैं इस पे अपनी मर्जी का फेदर अप्लाई करूं इसी सिलेक्शन पर रह के। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और यहां से आ जाएं फेदर, फेदर में आके आप यहां से आप जितने पिक्सल का फेदर देना चाहें दे सकते हैं और यहां से ओके कर दें। तो आपने जो सिलेक्शन बनाई होगी उसी के ऊपर फेदर आएगा। अब आप अगर नेक्स्ट कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो देखें इस पे फेदर नहीं अप्लाई, मीन्स कि ये पार्ट राउंडेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, फेदर पे आता हूं और यहां से लेट्स सपोज 30 का फेदर दे देता हूं इस पे, ओके कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं न्यू सिलेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, तो देखिए न्यू सिलेक्शन में आपके पास वो पिछली वैल्यूज अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी का हर एक सिलेक्शन पे फेदर दें, तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते। प्लस इसमें एक ऑप्शन आपके पास, राइट क्लिक करें और यहाँ से डी सिलेक्ट का भी ऑप्शन, अगर आप सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या अगर आप कंट्रोल डी भी करें तब भी ओके है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फेदर के बाद आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया एंटी एलियास, ये ऑप्शन अभी डीएक्टिवेट है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया स्टाइल में नॉर्मल, अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ था जो बाय डिफॉल्ट था। आपके पास नेक्स्ट दिया गया फिक्स रेशो भी है और फिक्स साइज भी है। फिक्स रेशो क्या मतलब है, अगर फिक्स रेशो करते हैं तो आपके पास विड्थ और हाइट की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप जो भी सिलेक्शन बनाएंगे ना वो 1/1 विड्थ और हाइट की रेंज में आएगी, ठीक है। ओके, इसका खैर इतना यूजेज नहीं, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं, डी सेलेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज में ये होगा कि आप जब रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे फिक्स साइज ले लेंगे, अब आप एक बार ड्रैग करें, जहां भी इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक फिक्स साइज ही आएगा लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो माउस खुद बहुत बता देगा कि आपका भी फिक्स साइज है, सही है। इसका भी इतना खैर यूजेज नहीं है, मैं कंट्रोल डी करता हूं। लास्ट ऑप्शन आपके पास है सिलेक्ट एंड मास्क, इसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इतना कुछ था सिलेक्शंस में, आप खुद सोच लें कि अभी सिर्फ हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल डिस्कस किया, ठीक है। खैर बाकी सिलेक्शंस पे आ जाए तो आपके पास एलिप्टिकल मार्की टूल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर में होगी, ठीक है। एंड इसके बीच कलर अप्लाई करना है तो शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं तो आपके पास कोई कलर यहां से चूज कर लें, लेट्स सपोज मैं यहां से ब्लैक कर लेता हूं, चलें, ठीक है। ओके, अब मैं जो आपको ऑप्शन समझाना चाह रहा हूं वो है आपके पास एंटी एलियास का, ठीक है। अब एंटी एलियास हमारे पास ऑन था जब हमने सिलेक्शन बनाई। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं ना तो देखें आपके पास ये स्टेयर्स आ रही हैं, थोड़ा स्मूथ स्टाइल में वे में आ रही हैं, ठीक है। ओके, जब हमने ये सिलेक्शन बनाई थी तब हमारे पास जो एंटी एलियास वाला ऑप्शन जो था ना वो ऑन था, ठीक है, एक्टिव था मींस। ओके, अब एंटी एलियास बेसिकली आपके एजेस को स्मूथ करता है। अगर मैं ये एंटी एलियास वाला ऑप्शन कर दूं क्या
ऑफ कर दूं। अब अगर मैं यहां से सर्कल ड्रैग करता हूं लाइक दिस और मैं आल्ट या फिर सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस करता हूं, मींस के बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं ना आपको, देखें इसमें काफी स्टेयर्स जो है ना वो लाइक इस तरह स्टेप में आ रही हैं, ठीक है, लाइक दिस। जबकि इस केस में क्या था, आपके पास काफी स्मूथ आ रही थी। तो आपको अब डिफरेंस पता चल गया कि एंटी लियाज अगर ऑन हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ऑफ हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर लेता हूं, ठीक है, और यहां से दोबारा से एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये आपके पास पिछली सिलेक्शंस पड़ी रहती है, ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल डी कर दें तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगी, इतना इशू नहीं है इसका, ठीक है। ओके, मैं मूव टू ले लेता हूं। अब इसी तरह इसमें आ जाए तो आपके पास सिंगल रो मार्की टूल है, खैर इसका भी इतना यूजेज नहीं है, ठीक है। एंड आपके पास सिंगल कॉलम मार्की टूल है, ठीक है, मतलब सिलेक्शन है ये भी एक किस्म की, इसका भी इतना खैर यूजेज तो नहीं है। कंट्रोल डी कर रहा हूं मैं, इसको डिसलेक्ट कर रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये सिलेक्शंस आपने अप्लाई कहाँ पे करनी है या फिर इसका यूजेज क्या है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड की हुई है, ये वाली। अब जब भी आप किसी इमेज को ड्रैग करते हैं फोटोशॉप में, तो ड्रैग करने के दो तरीके हैं। अगर भाई आप डायरेक्ट ड्रैग करें, जिस फाइल में आप काम करें अगर आप उसमें ड्रैग करते हैं ना, ठीक है, तो वो उस फाइल का हिस्सा बन जाएगी और यहाँ से आप ओके कर दें, ठीक है, उस इमेज की यहाँ पे आपके पास एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको इंडिविजुअली फाइल में ओपन करूं, तो यहां से अगर आप दोबारा इस इमेज को ड्रैग करते हैं, अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं मेन्यू बार में ऊपर, ठीक है, ये एक आपके पास एक न्यू फाइल आ गई, ठीक है। ओके, अब जब न्यू फाइल आएगी तो ऑब्वियसली आपके पास ये बैकग्राउंड ले रहा है, सही है। इमेज इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करें, यहां से ले लें क्या चीज, एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल लेने के बाद याद रखेंगे हमारे पास लेयर कौन सी है, बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर पे आके आल्ट और शिफ्ट दोनों पे होल्ड रख के सिलेक्शन बना लेता हूं लाइक दिस, ठीक है, बना ली सिलेक्शन। अब अगर आप चाहें तो इस सिलेक्शन को आप यहां पे कॉपी कर सकते हैं, मींस कि आप इस प्लेट को कॉपी कर सकते हैं सारी को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर लें, ठीक है, और यहां से एक न्यू लेयर ले लें और कंट्रोल वी उसके ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो देखिए आपके पास अगर मैं नीचे वाली लेयर हाइड करता हूं तो देखिए आपके पास ऊपर प्लेट आ गई है कटी हुई। आप मूव टूल से इसको मूव भी कर सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं बैकग्राउंड लेयर पे रह के ना इसको यहीं पे कट कर दूं, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स करें तो कट हो जाएगी। जैसे कट हुई तो देखिए पीछे ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर था वो आपके पास ये देखें ब्लैक सिलेक्टेड ऑलरेडी, ठीक है। ओके, नंबर 1, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, अभी तक हमारे पास सिलेक्शन एक्टिव ही है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप इस प्लेट को कॉपी करें एक न्यू लेयर पे, ठीक है। तो उसका एक और तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें, यहां से सिलेक्शन टूल ले लें, पहले राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहां से आप करें क्या चीज, लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कट भी कर सकते हैं, लेयर वाया कॉपी करें तो आपकी क्या आ जाएगी, वो प्लेट देखें, इसको हाइड कर दूं तो न्यू लेयर पे आ गई, ठीक है। ओके, अगर मैं कंट्रोल जी करके अगर दोबारा से मैं यहां से लेयर वाया कट करता हूं, कट की देखें आपकी बैकग्राउंड लेयर पे वो प्लेट कट हो गई, वो आपको ब्लैक कलर पीछे नजर आ रहा है। इसको मैं हाइड करता हूं, देखें आपकी लेयर प्लेट ऊपर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं सिलेक्शंस को, ठीक है। ओके, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, अगर राइट क्लिक करता हूं यहां पे, सॉरी दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन टूल आपने अपना लाजमी लेना है, ठीक, तभी जाके आप राइट क्लिक करके ये सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट कौन सा, सिलेक्ट इनवर्स। अब इनवर्स अगर मैं करता हूं तो क्या किया इसने कि जो आपकी बाकी इमेज थी ना सारी वो भी सिलेक्ट कर दी। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके लेयर वाया कट करता हूं, ठीक है, तो अब अगर मैं बैकग्राउंड को हाइड करता हूं तो देखें इसने क्या किया कि प्लेट को छोड़ के ना बाकी सारा एरिया कट करके हमें न्यू लेयर पे दे दिया। समझ आ गई? मैं दोबारा समझाता हूं आपको, कंट्रोल जी करता हूं। हमने क्या किया, बैकग्राउंड लेयर पे सिलेक्शन बनाई हुई है हमने, ठीक है, राइट क्लिक किया हमने। राइट क्लिक करने के बाद हम यहां से क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स किया, सिलेक्ट इनवर्स करने से क्या हो गया कि जो सिलेक्शन थी ना वो इनवर्स आ गई, मींस के इस सारी इमेज पे सिलेक्शन आ गई। अब अगर आप चाहें तो
अब ये प्लेट सेफ है अपनी जगह, प्लेट को कुछ नहीं होगा, जो सिलेक्ट हो रही है ना सारी चीजें वो ये बाहर वाली चीजें सिलेक्ट हो रही हैं, प्लेट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एक्स करने से आपका सारा एरिया रिमूव हो गया, ठीक है। एंड अगर आप चाह रहे हैं इसको न्यू लेयर पे लेके जाएं तो यहाँ से न्यू लेयर ले जाएं और यहाँ से कंट्रोल वी करें तो आपका वो सारा जो एरिया इमेज का था वो यहाँ न्यू लेयर पे पेस्ट हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को हाइड करके देख सकते हैं कि आपने क्या कट किया और क्या पेस्ट किया, ठीक है। ये देखें, ओके। खैर सिलेक्शंस का बेसिकली इस तरह आपने यूज करना है, कैसे आपने उसको कट करना है, कैसे आपने उसको पेस्ट करना है, ठीक है। इनवर्स का भी मैंने समझा दिया। एंड नेक्स्ट हम जो है ना वो कुछ मजीद चीजें डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लास इतनी रखूं बिकॉज काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं हमने, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सिलेक्शन का आइडिया हो गया, कैसे आपने सिलेक्शन को यूज करना है, कट कैसे करना है, इनवर्स कैसे करना है, ठीक है। फिर उसको न्यू लेयर पे कॉपी कैसे करना है। एंड मैं आज की क्लास यहीं तक रखना चाह रहा हूँ बिकॉज काफी सारा पढ़ लिया है हमने। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मजीद सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी सिलेक्शन में बहुत सारे सिलेक्शन हैं आपके पास, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की आपने पेट भर के प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी जाके आपको चीजों का आइडिया होगा। एंड मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।